ओके, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को सारे को देख लिए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि उन इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि कल हम लोग एक फॉर्मूला किए हुए थे, वो हमारे पास कुछ इस तरह से था, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती थी एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी हुआ करता था। ठीक है, तो अब उसके साथ साथ अगर सपोज करो कि ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है इंटू एक्स टू द पावर एन डी एक्स किया हुआ है, तब वहां पर क्या हो जाएगा, ये ए आउट हो जाएगा, ये बाहर कर लेंगे, देन एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से फाइनल वैल्यू हमें मिलती है ए इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन फोर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन थ्री एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन फोर dx। ठीक है, तो यहाँ से देखना कि जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फोर हमारा आउट हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसी तरह से यहाँ से थ्री आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट टू आउट कर लो, एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ से जब यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर है एक्स टू द पावर जीरो। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब ऑलवेज आपको याद होना चाहिए कि एक्स टू द पावर जीरो की वैल्यू वन ही होती है। ठीक, तो इसके हेल्प से हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो वैल्यू हमें मिलेगी फोर इंटू एक्स टू द पावर थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन प्लस फोर इंटू एक्स टू द पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस फोर इंटू एक्स टू द पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन, और इधर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। देन फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर अपॉन एक्स टू द पावर डिवाइडेड बाई फोर, फोर इंटू एक्स टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू इंटू एक्स टू द पावर टू डिवाइडेड बाई टू प्लस फोर इंटू एक्स प्लस सी। और ये चीज़ को अगर थोड़ा सा यहाँ से देखो, फोर और फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उसी तरह से टू और टू यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आती है एक्स टू द पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल वैल्यू इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह से दिया गया है, वन प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। देन इस चीज़ को फिर से हम अगर लिखना चाहें तो इस तरह से हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस ये चीज क्या बनेगा, एक्स टू द पावर वन माइनस हाफ डी एक्स। इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको सिर्फ इवेलुएट कर देंगे, एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स बन गया, एंड इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, वन बाई टू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल रही है माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस वन प्लस एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वन, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इवेलुएट करते हैं तो वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिल रही होगी, एक्स टू द पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाय वन बाई टू प्लस एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय थ्री बाई टू प्लस कांस्टेंट सी। तो बस इसको थोड़ा सा ठीक कर तरीके से लिख लेते हैं, तो टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू बाई थ्री इंटू एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी।
तो ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, करके देखो। इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 5 प्लस 3 dx। चलो इसको इंटीग्रेट करके बताना। ओके, होता क्या है, जब आप इंटीग्रेट करते हो x टू द पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 5x टू द पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx, जब हम लोग ऐसे करते हैं तो सेपरेट सेपरेट एक एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें आता है, इस तरह से x टू। हाँ। हम्म वही चीज होगा, देखो कैसे करेंगे। एक्स टू द पावर 5/5 प्लस C1 कंसिडर कर लो, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर 6/6 प्लस C2 कंसिडर कर लो, और 3 इंटू एक्स प्लस C3 कंसिडर कर लो। अब है क्या, C1 C2 C3 तीनों के तीनों ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही हैं, तो डायरेक्टली हम इसको इस तरह से लिखेंगे 5/5 5 इंटू एक्स टू द पावर 6/6 प्लस 3x प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, जो कि तीनों ही कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि इनका सम जो है C1 प्लस C2 प्लस C3 जो है ये C के इक्वल है। तो फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे x टू द पावर 5/5 5 इंटू एक्स टू द पावर 6/6 प्लस 3x प्लस C, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अगर इसी वजह से हम कहें कि आप शुरू में भी अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसको इवेल्युएट करनी है, फिर लास्ट में यहाँ पर प्लस C करनी है, तो भी काम बन जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 dx। इंटीग्रेट करके बताना क्या वैल्यू आता है इसका। ये बना होगा आपका x टू द पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, फिर उसी तरह से x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल रही होगी 4/3/4/3 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2/3/2 प्लस एक्स टू द पावर 5/2/5/2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करें तो 3/4 एक्स टू द पावर 4/3 प्लस 4/3, हाँ बिल्कुल सही, 3/2 प्लस 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी। ये अगर आया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करके देखो। इंटीग्रेशन तुम्हारे पास सपोज करो स्क्वायर रूट एक्स, देखो इंटीग्रेशन 1/x dx की जो वैल्यू होती है ये log x होती है। ठीक है, तो तुमको इस बार बनाना है स्क्वायर रूट माइनस एक्स, सॉरी स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करके देखो क्या करना होगा। सबसे पहले इस अंदर में जो होल स्क्वायर है इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम इसको सबसे पहले इंटीग्रेट करने से पहले इसका होल स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये बनेगा x प्लस 1/x और यहाँ से -2 बन जाएगा। ठीक है, फिर इस चीज़ को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको मिला होगा x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/x की इंटीग्रेशन log x माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ये आया है, गुड, वेरी गुड। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। इंटीग्रेशन x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स dx। ठीक है, सबसे पहले आप होल स्क्वायर इवेलुएट करोगे, फिर 1/स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स है उससे इवेलुएशन लेना है, फिर देन इंटीग्रेट करनी है। ठीक है, ट्राई करो। अब बता रहे हैं, हम्म, देखो जब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ये x-2 का होल स्क्वायर को सबसे पहले एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा x टू द पावर 4 प्लस 4 माइनस
4x ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन रही है, सॉरी हाँ स्क्वायर होगा। ठीक है स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बन रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4/स्क्वायर रूट एक्स माइनस 4x/स्क्वायर रूट एक्स dx, ऐसे कुछ बना होगा। अब एक एक पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से पहला वाला पार्ट बना होगा x टू द पावर 2 - 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 × x टू द पावर -1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 4 ये बन रहा होगा आपका x टू द पावर हाफ dx, कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब देन इंटीग्रेट करेंगे तो देखो सबसे पहला इंटीग्रेशन तो यही आ गया कि ये 3/2 है। ठीक है, और ये वाला कितना बनेगा 4 × x टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, फिर नेक्स्ट प्लस सॉरी माइनस है 4 × x टू द पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट नेक्स्ट। अब फिर से देखो ये पार्ट का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 4 × x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 4 x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। अब इसको अगर सॉल्व कर दें तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 8x स्क्वायर रूट x बनेगा, और यहाँ से 8/3 x टू द पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये वैल्यू आई है। इसी तरह का कुछ अलग क्वेश्चन अब लेते हैं। e टू द पावर x प्लस 1/x प्लस प्लस की जगह इस बार माइनस कर लो, माइनस सपोज करो साइन एक्स dx दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखना इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस साइन, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या पता चलती है एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन वैल्यू ई टू द पावर एक्स 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x मिलेगा, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब इसको बस इवेलुएट इस तरह से लिख दो ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि साइन एक्स कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स इनका इंटीग्रेशन वाला वैल्यू क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग यही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से वैल्यू मिल रहा है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फिर उसी तरह से cos x का इंटीग्रेशन sin x, देन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वैल्यू 10x होता है। ठीक है, देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो देन हमें मिल रही है -3 cos x प्लस 4 sin x माइनस 10x प्लस c, ये हो जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन of e to the power x minus 5/x plus sin x dx। चलो इंटीग्रेट करो इस वैल्यू को, बिल्कुल सही आंसर लाया हो। e टू द पावर x -5 log x और sin x का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस, एक्सेलेंट। देन इंटीग्रेशन, चलो नेक्स्ट करो, sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करके बताओ कि ये वैल्यू क्या आ रही है।
गुड। ये वैल्यू हो जाएगा आपका 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 sin x माइनस 4 into e to the power x, इसको इंटीग्रेट करके देखना क्या आ रहा है। गुड। -2 cos x -4 e to the power x प्लस, बिल्कुल सही। चलो अब आगे देखते हैं कुछ अलग, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से फार्मूला? सबसे पहले आप याद रखोगे कि साइन 2x की जो वैल्यू होती है 2 into sin x into cos x होता है, ठीक है। दूसरा, आप याद करोगे कि cos 2x की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यही चीज इक्वल होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स के, एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। ये तीनों चारों चीजें एक साथ कनेक्टेड हैं। cos 2x की वैल्यू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, and this value is again 1 - 2 sin square x, and this value is again equal to 2 cos square x -1। ओके, तो जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाता है कि cos स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो हाउ कैन यू इंटीग्रेट इट? सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि जो आप cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है उसको हमको किसी भी तरह से इस फॉर्म में लाना पड़ेगा cos 2x के फॉर्म में। तो कैसे लाएंगे? देखो, हमें पता है इस चीज में कि cos 2x की जो वैल्यू होती है वो 2 into cos स्क्वायर एक्स -1 होता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की कोई इंटीग्रेशन वाली वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। तो उसी को फाइंड करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं कि किसी तरह से इसको cos स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपके इंटीग्रेशन फार्मूलाज हैं उसके फॉर्म में अगर हम ले आते हैं तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी ईजीनेस मिल जाए, ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो, ये बनेगा cos 2x + 1 दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, देन 2 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दो तो ये हो गया इस तरह से। देन हमारे पास वैल्यू आ रही है cos स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, अब बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx हो जाएगा, ठीक है। देन अब इस चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो, इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx होता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ये कांस्टेंट वाला पार्ट का इंटीग्रेशन तो हम लोग सीख चुके थे कि 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आउट किए 1/2 को तो cos 2x dx बच रहा है, ठीक है। हमें अभी तक पता है कि cos 2x की वैल्यू, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, लेकिन cos 2x की वैल्यू का इंटीग्रेशन तो नहीं जानते हैं। वहां पर क्या होता है, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो f ऑफ ax प्लस बी dx का, तो ये जो वैल्यू होगा ये कैपिटल F ax प्लस बी तो आएगा ही आएगा, साथ ही क्या करना होता है, यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई होगा उसको यहाँ पर आपको उसको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा उससे, ठीक है। यानी कि f ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट इसी चीज को यूज करेंगे, 1/2 x प्लस 1/2 cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि ये साइन होता है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू यहाँ रखी हुई है उसको ही यहाँ पर लिखोगे sin 2x। अब देखो यहाँ क्या बोले थे, x का जो कॉफिशिएंट होगा उसको यहाँ पर नीचे में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू साइन 2x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इसी तरह से आप इसको इंटीग्रेट करके बताओ। इंटीग्रेशन
आपके पास दिया गया है साइन 5x प्लस 4 माइनस कॉस 2x प्लस 7 माइनस लॉग, सॉरी लॉग नहीं, 1/x। चलो इसको इंटीग्रेट करके बताना क्या वैल्यू आता है। माइनस को कॉमन ले लेंगे लास्ट में, तो आपका जो आंसर आया है ये इसी तरह से आया है, माइनस कॉस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, फिर इस कॉस का इंटीग्रेशन साइन बन गया 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया log x, प्लस आपका एक कॉन्स्टेंट सी आ गया। चाहो तो आप आसानी से यहाँ से माइनस को कॉमन कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन गया cos 5x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन 2x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस log x प्लस c। ऐसे भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इतने में भी छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, बन रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो। इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस साइन 3x प्लस ई टू द पावर 5x प्लस स्क्वायर रूट x dx। चलो अभी यहाँ पर सारा चीज मिक्स हो चुका है, तो बड़े ध्यान से बनाना है इसको। बिल्कुल करेक्ट। तो आपका आंसर यहाँ से ये बना होगा 2x³ डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से बन गया प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से ई टू द पावर 5x होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस x टू द पावर, आपके पास यहाँ पर 3/2 बनेगा, एंड नीचे में 3/2 लिखेंगे प्लस। ठीक है, ठीक, हाँ बिल्कुल सही। ये कुछ इस तरह से। कौन सा? हाँ तो वो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। देखो यहाँ पर माइनस था, आफ्टर इंटीग्रेशन यहाँ पर माइनस कॉस एक्स बनता, तो ये माइनस मिलके क्या बना प्लस, तो कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस ई टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हो जाएगा अदर क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करना, जहाँ इंटीग्रेशन के जो भी कल फार्मूला हम बताए हुए थे उन फार्मूला का यूज तुमको इस यूज करके ही ये सॉल्व करना है। ठीक है, और ध्यान रखना कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो आफ्टर द इंटीग्रेशन वो डिवाइड में आ जा रहा है, देख सकते हो डिवाइडेड बाई 3 कर दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, तो फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और आगे इंटीग्रेशन की इस लेक्चर को फिर से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।